अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए उनके पद वंदन किए नाशत विघ्न। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधा रमण बिहारी लाल की, श्री गिरिधरण की, श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर शुभ अवसर। इस ब्रज की रज के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। कई दिनों तक, कई महीनों, कई सालों तक हम इस रज के बारे में चर्चा करते रहे तो उसी रज की महिमा का पूरा गुणगान नहीं कर सकते। ये ब्रज है, भगवान ने यहाँ सब लीलाएं करी है और इसी कारण से समस्त विश्व के लोग इस रज को प्राप्त करने के लिए, इस रज में निवास करने के लिए, यहाँ रह करके भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए बड़े आतुर रहे। क्यों? यह एक ऐसा आकर्षण है। जब हम भक्ति की बात करते हैं, ब्रज की बात करते हैं, ब्रज के संतों की बात करते हैं, उन भक्तों की बात करते हैं, सुनते हैं कथाएं, उनका चरित्र जब हम सुनते हैं कहीं भी रह करके तो मन बड़ा व्याकुल हो जाता है, आंखें बड़ी प्यासी हो जाती है। आंखें कहती हैं चलो, जो आपने सुना है ना कानों के द्वारा उस भक्ति रस के बारे में, तो मन दौड़ने लग जाता है, आंखें प्यासी हो जाती है और वो आंखें कहती है चलो जल्दी चलो, ब्रज में चलो। यहाँ ऐसे ऐसे संत रहते हैं, ब्रज की महिमा का जब गुणगान हम सुनते हैं कहीं भी बैठ करके तो मन बेचैन हो जाता है, आंखें प्यासी हो जाती है और निरंतर चर्चाएं करते रहते हैं। एक दिन ऐसा अवसर आता है कि हम ब्रज में भगवान हमें बुला ही लेते हैं, हमारी दृढ़ आस्था हो जाती है तो भगवान बुला लेते। अभी कुछ दिनों से मैं चर्चा कर रहा था, मन में ध्यान कर रहा था, जगन्नाथ भगवान की चर्चा कर रहा था, राधे रानी की बातचीत की चर्चा कर रहा था, गिरिराज भगवान की कर रहा था, यहाँ बिहारी जी की भी चर्चा कर रहा था। ऐसे स्वप्न में, मन में, भाव में देखता था भगवान के दर्शन हो रहे। अब अचानक ऐसा योग बना, भगवान ने इन्हें हृदय में भाव जगाए, तत्काल फोन किया, भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम हमारा है। मैंने कहा भैया आने की जरूरत नहीं, भगवान के यहाँ का कार्यक्रम है इसलिए आप मत आओ, अब तो वार्ता पे हम सब आ जाए। तुम्हारा घर का कोई काम हो, बेटे बेटियों की शादी हो, परिवार का कोई नांगल हो, जब तो तुम आओ, एक बार नहीं 4 बार आओ, तो तुम्हारा गृहस्थी का काम है। लेकिन भगवान का नाम तो सुनने मात्र से ही स्वीकार कर लेना चाहिए, केवल सुनने मात्र। भगवान के आने के लिए किसी भक्त को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। भाई तुम आओ, कार्ड दे करके जाओ, एक बार नहीं मिले तो 2 बार आओ, माला लाओ, प्रसाद लाओ, अच्छा तो बताओ पहले क्या क्या होगा, वहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, ये बात भावनाएं आनी नहीं चाहिए सबको के बाद। तो बहुत सुंदर उमाशंकर सर्व संस्थान के माध्यम से यहाँ पवित्र भगवान के पार्षदों के द्वारा भगवान का प्रसाद बनाते हैं। भगवान का प्रसाद कब हो जाता है? वो जब प्रसाद बनाने वाले भंडारी लोग भगवान के गुणगान करते रहते हैं और प्रसाद भोग बनाते रहते हैं। प्रभुपाद जी ने तो ऐसा ही किया, उन्होंने जो खिचड़ी खिलाई विदेश में जाकर के, उसी का तो प्रभाव था। क्यों? वो
भगवत स्वरूप हो गए थे, भगवान के नाम का कीर्तन करते करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये विश्व को तारण वाला, इस विश्व रूपी भव सागर से, इस सागर से उस पार लेके जाने वाला ये महामंत्र नाम का एक नाव है। ये महामंत्र नाम की एक नाव है। जो लोग इस नाव में बैठ जाते हैं कीर्तन रूपी नाव में, वो सांसारिक भव सागर को आसानी से पार करते हैं। तो बहुत सुंदर सुव्यवस्थित आनंदमय इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आज मैं देख रहा हूँ प्रभुपाद जी कर गई, सब भक्ति भाव से, बड़े श्रद्धा भाव से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। ब्रज की रज तो इतनी महिमा है, ब्रज के अंदर जो भक्त लोग हैं, जो संत लोग हैं, उनके चरण पकड़ में तो सांसारिक जीवों का उद्धार होगा। तो इसलिए मैं विशेष जी को मैं धन्यवाद दूंगा। नाम विशेष है, काम भी विशेष है, भगवान के प्रति सबको लेके जाने वाला। क्यों अन्न की महिमा सबसे बड़ी है, अन्न और जल की महिमा सबसे बड़ी है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो आज मैंने देखा सुना पवित्रता के साथ संत महात्मा लोग यहाँ भगवान का भोग बनाते हैं, कीर्तन करेंगे। और वह संत लोग जो कि अपरस में ही रहते हैं, नियमों में रहते हैं, भगवान की सेवा में निरंतर रहते हैं, ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष महाभक्त यहाँ आकर के भगवान का प्रसाद है। तो संतों की तो बात ही अलग है। मैं तो समझता हूँ विशेष जी धन्य हो रहे हैं इस बात के लिए, कि माता पिता भी धन्य हो रहे हैं कि ऐसा शुभ अवसर इन्हें प्राप्त कराया। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगा ये निरंतर सेवा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, तो ही सब काम अति उत्तम होगा। क्योंकि संतों की सेवा भगवान की सेवा है। इस कलयुग में भगवान दिखते नहीं। भगवान ने कहा कि मेरे पार्षद है कौन? जो संत है। संत के बाहर का आवरण तिलक स्वरूप, कंठी माला, झोला मदन, कीर्तन, ये बाहरी स्वरूप है। और जब हम उनके पास में बैठते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो धीरे 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 हमें उनके स्वरूप में भगवान दिखने लगेगा। इसलिए सब काम छोड़ करके संतों की सेवा में लग जाए। आप सब लोगों का जीवन बहुत बहुत इस सांसारिक जीवन से उभर जाएगा और आप आनंदमय जीवन को व्यतीत करने लगे। वास्तव में कितना अच्छा नाम है इसका, आनंद बाजार। बाजार तो बहुत है, अलग अलग मार्केट, छोटी दुकानें भी है, मल्टीप्लेक्स भी है, डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, बड़े बड़े बिग बाजार है। लेकिन वहाँ सामग्री क्या बिकती है, ये सोचने की बात है। वहाँ वो बिकती है सामग्री जो नाशवान है, लिया कुछ समय के पश्चात तो खत्म हो। कपड़ा लिया, गहने लिए और वो खाने पीने की चीजें ली, वो कुछ देर के बाद समाप्त हो। लेकिन ये बाजार, इस बाजार में तो वो चीज लेकर के जाएंगे, आपको दिखेगी नहीं कुछ बाहर से, ऐसे बाहर से कोई झोला भर के दिखावा नहीं होगा। यहाँ तो वो इस बाजार से अंदर की उस आत्मा का बाजार है। उस आत्मा को पवित्र करने का ये आनंद बाजार है। इसका नाम ही क्या रखा है? आनंद। जिस बाजार में आने से हमें आनंद की प्राप्ति हो, वह बाजार है ये। और हम सारी दुनिया में क्यों भटक रहे हैं? हमें आनंद नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भटक रहे। जो लोग इस बाजार में आ गए, आनंद नामक रूपी बाजार में जिसने प्रवेश कर लिया और यहाँ से ये सामग्री खरीदते गए कीर्तन रूपी सामग्री, तो ये निश्चित माने उनका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं भी अपने आप को धन्य समझता हूँ। आप सब बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन कर रहा हूँ, संतों की कृपा बरस रही है।
इसलिए सभी को साधुवाद देते हुए ज़्यादा समय में आप लोगों का नहीं दे पाऊंगा, तो संतों का और अन्न का कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो कहा था कि अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक साधु थे, स्वयं पाठी, स्वयं भोजन बनाते थे और उसी को प्रसाद पाते थे, लोगों से भिक्षा मांग करके लाते थे। आता था अच्छा। अब एक दिन पता नहीं क्या विचार हुआ, क्या बुद्धि भ्रमित हो गई। एक सेठ ने कहा महाराज जी आज आप ही हमारे प्रसाद पा लीजिए। उन्होंने मना किया, लेकिन सेठ का आग्रह देखा, संत वहां बैठ गए प्रसाद पाने के लिए। शाम दारू करके जब घर गए, अपने कुटिया में गए, तो रात को नींद नहीं आई उनको। रात भर बेचैन रहे। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज उनके पास में चारों तरफ आती रही। उस पुलिस की गाड़ी के सायरन के कारण वो बेचैन हो गए, नींद नहीं आई। बड़ा विचार आने लग गया उस साधु। सुबह साधु उठा, अपना नियम किया और उस भक्त के अधिकार पे गया। बेटा तुम क्या काम करते हो? जैसा खाया ना तो वैसा हुए मन। अरे मेरा तो काम 2 नंबर का है, चोरी का सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ। तो तुम्हारा पुलिस से क्या नाता है? तुम्हारा कभी भी आ जाए, कभी भी चल जाए, ले जाए, रह जाता हूँ। कभी वो चल जाते हैं, कभी पकड़ के मेरे को ले जाते हैं। पुलिस से तो मेरा नाता नियमित बना रहता है, तो मेरा काम ही ऐसा ही। तब संत ने कहा हाँ जब ये ठीक है। पर महाराज आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बेटा मैं विस्मृत हो गया था। गुरुजन कहा करते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। मैं अब तक आटा दाल चावल लाता था तो उनमें कोई अशुद्धि भी होती थी ना, तो मैं पकाता था ना, उनको बनाता था, तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए बनाता था, तो वो दान शुद्ध हो जाता था। और फिर मेरे ठाकुर जी को भोग लगा लेता था, तो ठाकुर जी को दर्शन करके भोग लगा के तुलसी छोड़ के फिर पाता था, तो बड़ा सौभाग्य रहता था। रोज रोज पाता था तो नित्य भक्ति में भी मन लगता था। लेकिन रात को मैं बड़ा बेचैन रहा। इसका कारण मुझको समझ में आ गई, तेरी गलती नहीं है कि मेरे से ही अपराध हो गया। तो देखिए अन्न का कितना बड़ा प्रभाव होता है। और यहाँ अन्न कितना पवित्रता से बनेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। जो लोग इस प्रसाद को यहाँ भोग लगाने के बाद में प्रसाद हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है, तो जो भक्त लोग पाएंगे उनका मन, बुद्धि, विचार सब पवित्र हो जाए। ये पवित्र करने का सबसे बड़ा औषधि है। ये बहुत बड़ी ये स्टोर है आपका बाजार है, आनंद बाजार। तो यहाँ बैठ कर कोई प्रसाद पाएंगे, यहाँ से बना हुआ जो प्रसाद पाएंगे, निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ। इतनी बात को कह करके भगवान से प्रार्थना करूँगा। इस ब्रज में पधारे हुए सभी संतों को प्रणाम करूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा जो उद्देश्य लेकर के आप चल रहे हैं, वह उद्देश्य भगवान बिहारी जी जल्दी से जल्दी आप पर कृपा करें और आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। पर बाहर बाजार तो बहुत है, अन्य क्षेत्र तो बहुत चल रहा है, रोज रोज पूरी सब्जी मिठाई, लेकिन उनका बनाने का जो सिस्टम है वह ऐसे महापुरुष तपस्वी लोग नहीं करते। वो तो खुशबू भी नहीं लेना चाहते। वो तो चाहता है कि ये बन रहा है तो हम वहाँ से थोड़ा दूर होकर निकले, उसकी खुशबू भी नहीं लेना चाहते। और जब ऐसा अमृत में जब प्रसाद बनेगा तो हमारा भी कल्याण होगा। इनकी कृपा, इन संतों की कृपा अपने बेसों पे बनी रहेगी। इसी वाणी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् प्रमादः भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। सर्व सेवा संस्थान, ये मान लीजिए कि जैसे छोटा सा पौधा है, शिशु अवस्था है, और इसका उद्देश्य बहुत बड़ा, बहुत बड़ा जन कल्याणार्थ इसका उद्देश्य है। धीरे 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 भगवान ये पौधा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पुष्पान्वित होता जाएगा, फलान्वित होता जाएगा, और आगे सैकड़ों सैकड़ों साधु संत महात्मा इस अन्न क्षेत्र के अंदर और कई कार्यक्रम होते रहेंगे और कई योजनाएं आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। भगवान इस संस्थान के समस्त पदाधिकारियों को मेरी तरफ से शुभाशय निवेदन है, मेरी प्रार्थना है। आज इस मंडल, इस संस्थान के द्वारा लगाया गया भगवान को की शुरुआत आप संत महापुरुष करें
और आसन पर विराज करके भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए भक्त के द्वारा बनवाई गई प्रसादी को सहर्ष स्वीकार करें और आनंदित होकर के कृपा बरसाएं। ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे ये संस्था आगे बढ़ती जाए और पुष्पांजलि प्रदान होते जाए। मैं सभी महापुरुषों के चरणों में, संतों के चरणों में, आए हुए भक्तों से भी निवेदन करूंगा, सब प्रसाद है, प्रसाद अमृत है। और संतों से भी मैं करवत प्रार्थना करूंगा, जो मेरे वाणी से कोई अपराध हो गया उसे क्षमा करें और भगवान का लगाया गया भोग बढ़ेगा आगे। हाँ हमने बढ़िया से बढ़िया सेवा मिलना चाहिए संतों की। Mm-hmm.